जय माता दी की। हम लोग चलेंगे, अब पढ़ेंगे कीलक। और नवरात्र में इसका जरूर पाठ करना चाहिए, इन सबका जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए आप जरूर सुनिएगा, समय निकाल के सुनिएगा, बहुत जरूरी है। कीलक। ओम। इस श्री कीलक मंत्र का शिव ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा जी की प्रीति के लिए सप्तशती के पाठांगभूत जप में इसका प्रयोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद जिनके तीन दिव्य नेत्र जो कल्याण प्राप्त के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान श्री को नमस्कार है। मंत्रों का जो अधिकीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नमक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूप देवी सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त औपचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में शंका थी कि जब केवल सप्तशती उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासु को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जब जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। तब भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता निर्णय किया है उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित करता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती है। यह निश्चय कीलन तथा सापोद्वार का एक विशेष प्रकार है। भगवती का उपासक उपयुक्त तिथि को देवी की सेवा उपस्थित हो, अपना न्यायोचित धन उन्हें अर्पित करते हुए एकाग्रचित उसे प्रार्थना करे, माता आज से यह सारा धन तथा अपने आप को भी मैंने आपकी सेवा में अर्पण कर दिया, इसमें मेरा कोई सत्य नहीं। भगवती का ध्यान करते हुए क्या भावना करे, मानो जगदम्बा कह रही बेटा, संसार यात्रा के निर्माणार्थ तू मेरा यह प्रसाद और धन ग्रहण कर। इस प्रकार देवी की आज्ञा स्वीकार करके उस धन को प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करे और धर्म शास्त्रोक्त मार्ग से उसका सद्व्यय करते हुए सदा देवी के ही अधीन होकर रहे। यह दान प्रतिग्रह कर्ण कहलाता है। इससे सप्तशती का सापोद्धार होता है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबद्ध रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भय नहीं होता। वह अपने मृत्यु के वश में नहीं पड़ता था, देह त्यागने के अंतर मोक्ष प्राप्त करता था। कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है। विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य अदृष्ट गोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्रोत का सदा जप करना चाहिए। स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, औच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है।
अतः उच्च स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। इस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। यहाँ कीरक और निष्किरण के ज्ञान की अनिवार्यता बताने के लिए नाश होना कहा है। वास्तव में किसी प्रकार भी देवी का पाठ करे उससे लाभ ही होता है। यह बात वचनांतरों से सिद्ध है। इसके अनंतर रात्रि सूक्त का पाठ करना उचित है। पाठ के आरंभ में रात्रि सूक्त और अंत में देवी सूक्त के पाठ की विधि है। मारीच कल्प का वचन है, रात्रि सूक्तम पठेदादो मध्ये सप्तशती स्तवम प्रांते तु पठनीयम वे देवी सूक्त नीति कर्मा। रात्रि सूक्त के बाद विनियोग, न्यास और ध्यान पूर्वक निर्वाण मंत्र का जप करके सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। पाठ के अंत में पुनः विधिपूर्वक निर्वाण मंत्र का जप करके देवी सूक्त तथा तीनों रहस्यों का पाठ करना उचित है। कोई निर्वाण जप के बाद रात्रि सूक्त का पाठ बताते हैं तथा अंत में भी देवी सूक्त के बाद निर्वाण जप का औचित्य प्रदान करते हैं, किंतु यह ठीक नहीं है। चिदंबर संहिता में कहा है, मध्य निर्वाण पुटितम कृत्वा श्रोतम सदा भय से, अर्थात सप्तशती का पाठ बीच में हो और आदि अंत में निर्वाण जप से उसे संपुटित कर दिया जाए। डामर मंत्र में यह बात अधिक स्पष्ट कर दी गई है। सत्यमादो शतम चांते जपेन मंत्रम निर्वाणकम चंडी सप्तशती मध्ये संपुटो अमुद्दा अर्थात आदि और अंत में 100 बार निर्वाण मंत्र का जप करें और मध्य में सप्तशती दुर्गा पाठ करें। यह संपुट कहा गया है। यदि आदि अंत में रात्रि सूक्त और देवी सूक्त का पाठ हो और उसके पहले एवं अंत में निर्वाण जप हो तथा वह पाठ निर्वाण संपुटित नहीं करा सकता, क्योंकि जिससे संपुट हो उसके मध्य में अन्य प्रकार के मंत्र का प्रवेश नहीं होना चाहिए। यदि बीच में रात्रि सूक्त और देवी सूक्त रहेंगे तो वह पाठ उन्हीं से संपुटित कहलाएगा। ऐसी दशा में डामर मंत्र आदि के वचनों से स्पष्ट विरोध होगा। अतः पहले रात्रि सूक्त, फिर निर्वाण जप, फिर न्यासपूर्वक सप्तशती पाठ, फिर विधिपूर्वक निर्वाण जप, फिर क्रमशः देवी सूक्त एवं रहस्य का पाठ। यही क्रम है। रात्रि सूक्त भी 2 प्रकार के, वैदिक और तांत्रिक। वैदिक रात्रि सूक्त ऋग्वेद की 8 ऋचा है और तांत्रिक तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में ही है। यहाँ दोनों दिए जाते हैं। रात्रि देवता के प्रतिपादक सूक्त को रात्रि सूक्त कहते हैं। यह रात्रि देवी 2 प्रकार की है, एक जीव रात्रि, दूसरी ईश्वर रात्रि। जीव रात्रि वही है जिसमें प्रतिदिन जगत के साधारण जीवों का व्यवहार लुप्त रहता होता है। दूसरी ईश्वरी रात्रि वह है जिसमें ईश्वर के जगत रूप व्यवहार का लोप होता है। उसी को काल रात्रि या महाप्रलय रात्रि कहते हैं। उस समय केवल ब्रह्मा, उनकी माया शक्ति से अवय प्रकृति कहते हैं शेष रहती है। इसकी अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी है। रात्रि सूक्त से उन्हीं का स्तवन होता है। याद रखिए।